हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर यानी कि 4 मार्च 2022 के हरियाणा करंट अफेयर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी करिएगा और के साथ में दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, आप लोग अगर मुझसे पढ़ना चाहते हैं अनअकैडमी पे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक कीजिएगा और मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिएगा, या आप अनअकैडमी एप्लीकेशन पे जाके सुनील कुमार सर्च करना और आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो, ताकि आप लोगों को मेरी हर क्लास का नोटिफिकेशन मिले। हर रोज़ रात को 8 बजे सही अनअकैडमी पे मेरी क्लास होती है। इस क्लास को ज़रूर आप एनरोल किया करें। इसके अलावा इस बार 6 मार्च को अनअकैडमी पे एसएससी कॉम्बैक्ट होने वाला है दोपहर 12 बजे, जिसका सिलेबस है रीजनिंग है, इंग्लिश है, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है, जनरल अवेयरनेस है और करंट अफेयर है। अगर आप लोग इस टेस्ट के अंदर 1 रैंक लेके आते हैं, 1 से 3 रैंक लेके आते हैं तो अनअकैडमी की 100% स्कॉलरशिप मिलेगी और आप लोग 1 करोड़ तक की जो है ना वो प्राइज़ मनी या स्कॉलरशिप जो है ना वो जीत पाएंगे। तो देर किस बात की, इस टेस्ट सीरीज़ में भी आपको या इस कॉम्बैक्ट के में भी एनरोल करना है। एनरोल करने के लिए मेरा कोड यूज़ करना होगा, दैट इज स्टार आई क्यू, बिना स्पेस दिए। इस कोड का यूज़ करने से अनअकैडमी पे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा कभी भी कोई कोर्स खरीदते हैं तो आप लोग। दोस्तों, आज का पहला सवाल क्या होगा जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हरियाणा सरकार प्रति एकड़ 400 पेड़ लगाने वाले किसानों को कितने हज़ार प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि जो है वो देने का फैसला किया है? तो इस सवाल का ठीक आंसर रहने वाला है 10,000 रुपये। सर, ये सवाल है क्या? थोड़ा ढंग से समझते हैं। आप लोगों को शायद याद होगा, साल 2020 की बात है, तब हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक योजना स्टार्ट की थी जिसका नाम था आपका मेरा पानी मेरी विरासत योजना। इस योजना का मतलब था कि जिस व्यक्ति ने अपने खेत के अंदर चावल नहीं लगाए हो, चावल की बजाय कोई दूसरी फसल लगाई हो, तो उसको पहली किस्त में 2,000 रुपये और दूसरी किस्त में 5,000 रुपये, यानी कि टोटल उसको 7,000 रुपये प्रति एकड़ जो है प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाने की घोषणा हुई थी। अब जो है इस मेरा पानी मेरी विरासत योजना के साथ साथ सरकार ने एग्रो फॉरेस्ट्री को भी जोड़ दिया है। मतलब ये है कि धान की परंपरागत खेती की बजाय अगर पेड़ लगाने पर सरकार करने वाली क्या है, आर्थिक मदद करेगी। प्रति एकड़ अगर 400 पेड़ अगर किसी ने लगाए, मतलब 1 किले में 400 पेड़ लगा लिए हैं, तो उसको 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से ये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और ये लगातार पैसा जो है ना 3 साल तक मिलेगा। मतलब 3 साल तक मिलेगा, उसके बाद में पौधा ग्रो कर जाएगा तो उसका फिर बागवानी के लिए तो हेल्प मिल ही जाएगी। तो ये तो बात आपको याद रखनी ही है। एक बात शायद आपको और याद होगी कि जो 75 साल से ज़्यादा पुराने पेड़ है ना, उनको प्राण वायु वन देवता योजना या उन पुराने पेड़ों का रख रखाव के लिए 2,500 रुपये सालाना मिलते हैं हरियाणा के अंदर। ये भी शायद बात आप लोगों को जो है ना पता होगी। ठीक है, तो एक न्यूज़पेपर की कटिंग है ये, उसके अंदर, या यूँ कहिएगा ओवरऑल आपके लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा ये क्वेश्चन है, ज़रूर आप लोगों को यहाँ से याद करना है। वैसे मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत खरीफ सीज़न 2020 था, उसके दौरान तकरीबन 96 से 97 हज़ार किसानों ने क्या है कि धान की बजाय दूसरी फसल है जैसे मक्का है, दाल है, तिलहन है, उनको उगाया था। और 2021 में 52,000 एकड़ पर जो है ना लोगों ने फसलों को चेंज कर लिया था। इसमें 7,000 रुपये मिलते हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है ना। और इस तरीके से जो डायरेक्ट सीडेड राइस टेक्निक अपनाता है, मतलब जैसे क्या है कि धान को रोपाई की जाती है और एक धान की आजकल बिजाई भी होती है। कोई अगर इस तरीके से बिजाई वगैरह करवाता है, जिसको डायरेक्ट सीडेड राइस टेक्निक बोलते हैं, तो उन किसानों को हरियाणा सरकार की तरफ से 5,000 रुपये प्रति एकड़ जो है वो दिए जाते हैं। ये बात भी आप लोगों को यहाँ से याद रखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कितने लाख से अधिक सालाना आय वालों को नहीं मिलेगी बुढ़ापा पेंशन? हरियाणा के अंदर ये बुढ़ापा पेंशन है, इसके ऊपर बड़ी खींचातान चल रही है। देखो, बात अब ये है कि जिनकी सालाना आय 1,80,000 या इससे कम है तो उन्हीं को बुढ़ापा पेंशन दी जाएगी, और जिनकी जो है ना 3.5 लाख रुपए से आय अधिक हो जाती है सालाना, तो उनको बुढ़ापा पेंशन नहीं दी जाएगी। ये बात अभी कही गई है हाल ही में। ठीक है, इसी के
चलिए ये बजट जो सेशन चल रहा है उसमें खींचातान चल रही है कि उन बुज़ुर्गों को बुढ़ापा पेंशन नहीं मिलेगी जिनका सालाना आय 3,50,000 या इससे अधिक है, और उन्हीं बुज़ुर्गों की पेंशन सरकार देने वाली है, ये इस दायरे में रखेगी जिसको परिवार पहचान पत्र है उससे लिंक किया गया है और जिसकी सालाना आय 1,80,000 तक दिखाई गई है स्पेशली। वैसे मैं बता देता हूँ, थोड़े दिन पहले ही फरवरी महीने में हरियाणा सरकार ने कहा है कि पिछले 6 से 7 सालों के अंदर जो है हरियाणा सरकार ने बुढ़ापा पेंशन में लगभग 2.5 गुना जो है ना वो वृद्धि कर दी है। तकरीबन साल 13 और 14 के अंदर 1,000 रुपये जो है ना बुढ़ापा पेंशन हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में 1 अप्रैल 2021 के बाद तक जो है ना ये पेंशन 2,500 रुपये हो चली है। 2,500 रुपये हरियाणा में कई योजनाओं के लिए मिलते हैं, जैसे कि प्राणवायु वन देवता के लिए सालाना 2,500, दिव्यांग के लिए 2,500, कैंसर है या किसी को HIV एड्स है तो भी उनको 2,500 रुपये हर महीने दिए जाते हैं प्रोत्साहन के रूप में। हाल ही में हुई 22 से 28 फरवरी तक रूस के मास्को में वुशु प्रतियोगिता में किस जिले की बेटी कुसुम ने गोल्ड जीता है? कुसुम जो है वो रहने वाली है हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट की, यानी कि सवाल का ए वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 22 से 28 फरवरी तक रूस के मास्को में वुशु प्रतियोगिता हुई थी, उसमें भिवानी की बेटी है कुसुम और इन्होंने गोल्ड जीता है, ठीक है ना। तो ये बात आप लोगों को बस सिंपली याद कर लेनी है यही, ठीक है। और एक बात ये बता देता हूँ कि रूस की राजधानी जो मॉस्को है ये टॉम टॉम की दुनिया की सबसे भीड़ भाड़ वाली रैंकिंग में दूसरे नंबर पे आया है। सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर इस दुनिया में कौन सा है, ये मेरा सवाल है आपके लिए, कमेंट में लिख के बताइएगा आप लोग। और ये विश्व प्रतियोगिता हुई है रूस की राजधानी मॉस्को में। रूस की करेंसी रूबल है। रूस के राष्ट्रपति तो जानते ही हो आप लोग, व्लादिमीर पुतिन है। रूस की संसद का जो नाम है वो भी आपको पता होना चाहिए, ड्यूमा है। अगला सवाल, आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने एकड़ से कम की भूमि वालों को शामिल किया जाने की प्रक्रिया है उसे भी हाल ही में स्टार्ट किया है। आपको याद होगा मैंने एक दिन कहा था कि जिन भी व्यक्ति की सालाना आय 1,80,000 रुपये से कम है और आयुष्मान भारत योजना के लिए जिनकी व्यक्तियों की 3 एकड़ ज़मीन है, पहले ये घोषणा जनवरी तक 3 एकड़ थी, लेकिन अभी बजट में जो है ना इसे बढ़ा के 5 एकड़ कर दिया। तो याद रखिएगा, जिन व्यक्ति की सालाना आय 1,80,000 रुपये से कम और 5 एकड़ से कम ज़मीन है उनको आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर किया जाएगा। मतलब सालाना 5 लाख रुपए तक जो है ना इलाज फ्री करवाया जाएगा। इस योजना का सीधा सीधा है मतलब ये। और ये घोषणा की है अनिल विज ने बजट सेशन के दौरान। एक इंपॉर्टेंट डेटा आपको बताता हूं कि हरियाणा सरकार द्वारा 14 अगस्त 2018 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी के साथ जो चिकित्सा अधिकारी है इनकी आंतरिक टीम के साथ एक जो MOU है यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उस पर साइन किया था आयुष्मान भारत स्कीम के लिए। मोटे मोटे तौर पे याद रखना है कि हरियाणा में आयुष्मान भारत स्कीम कब लागू हुई थी? 14 अगस्त 2018 को। हरियाणा के किस जिले में देश का सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन बना है? तो पूरे भारत का सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन बना है गुरुग्राम में। सर आपने एक क्वेश्चन थोड़े दिन पहले हमें पढ़ाया था, आज फिर से क्यों? इस पर फिर से पढ़ाने का एक कारण है, वो बता रहा हूँ। थोड़ा टाइम पहले जो बना था वो सेक्टर 86 में बना था, जनवरी के अंदर, नहीं सॉरी, जनवरी में जो बना था वो सेक्टर 52 के अंदर बना था, और अब बना है वो सेक्टर 86 के अंदर बना है। उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। वहाँ पे लगभग 500 गाड़ियों के आसपास चार्ज हो रही थी, यहाँ पे 1,000 गाड़ी उससे यानी कि डबल चार्ज करने की क्षमता है। और 75 AC, 25 DC और 21 हाइब्रिड चार्जिंग जो है ना यहाँ पे आपके पॉइंट है। AC अल्टरनेट करंट, DC डायरेक्ट करंट और हाइब्रिड दोनों ही मिक्स है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे पॉइंट लगाए गए हैं जो एक दिन के अंदर 1,000 गाड़ियों को चार्ज कर सकेंगे, और ऐसा तो पॉइंट हमारे पूरे भारत का नंबर 1 ही पॉइंट है ये, तो आप लोगों को ये तो याद रखना ही है, ठीक है। और ये स्टेशन टेक्निक और आर्थिक प्रमाण जो है ना है, और इसके अलावा जो है दिल्ली जयपुर आगरा हाईवे पर बनने वाले NHIV स्टेशन जो है ये बहुत अच्छा और बहुत मोबिलिटी के रूप में काम करने वाला है। इन फ्यूचर और भी क्रिएट किए जाएंगे और इसकी क्षमता और भी बढ़ा दी जाएगी भविष्य में। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है और आपके लिए सवाल है कि हरियाणा के किस जिले में भैंस ने 33.8 लीटर दूध देके रिकॉर्ड बनाया है, जिसे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB ने प्रमाणित किया है? हिसार, भिवानी और रेवाड़ी और कैथल। थोड़ा विस्तार से बताइएगा। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में सुबह 7 बजे 5 मार्च के करंट अफेयर के साथ। तब तक आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। रात को 9:15 बजे लाइव पूरे फरवरी महीने के करंट अफेयर के लिए भी जरूर आइएगा। धन्यवाद।